लोकसभा और विधानसभा रे महिला को 33% संरक्षण बिल उपस्थापित होईची। एने विधेयक आसीची हेले संरक्षण 2024 रु लागू हेबो नाही। यह लागू हेबो 2029 रु बोली जणा पड़िची। एही बिल आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कार्य करबा सह तांकर दम देखाइथिबा बीजेपी सांसद माने कहिसंती। हेले विरोधी माने एहाको भ्रामत्मक बोली कहिसंती। हेले बीजेडी नरे बा गुंजरे न्याय रे गोळाई देइची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआ संसद भवन में महिला संरक्षण बिल आगत कराइछंती। आदरणीय सभापति जी, हम सब के लिए आज का ये दिवस यादगार भी है, ऐतिहासिक भी है। इससे पहले मुझे लोकसभा में भी अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर मिला था। उभय लोकसभा और विधानसभा रे महिला मानकर प्रतिनिधित्व 33% करने को बिल रे व्यवस्था रही। या द्वारा आईन तैयारी व्यवस्था रे महिला मानक प्रतिनिधित्व बढ़िबो और सेमाने तांकर योगदान दे परिबे। एही बिल को ऐतिहासिक बिल बोली कुआ जाउची। पूर्वरु यूपीए सरकार समयरु अर्थात 2010 रु एही बिल आनिबा को योजना करा जाउथिला, हेले ताहा आसी पारु नथिला। इतिमध्ये मोदी 9 वर्ष शासन करबा परे आज एही बिल आगत कराइछंती। एही बिल को समस्तक सहमति मिलिबो बोली कुआ जाउची। एही बिल एक ऐतिहासिक बिल बोली दर्शाइछंती बीजेपी समर्थक माने। या द्वारा महिला मानकर लोकसभा और विधानसभा रे भागीदारी अधिक रहिबो बोली से माने कहिछंती। एपरि बिल आनिबाकू केही साहस करू नथिले, मात्र सर्वदा महिला को गुरुत्व देउथिबा मोदी सरकार ताहा करी देखाइछंती। नारी तू ही नारायणी। अगर कुल मिलाकर देखें, मोदी जी ने 9 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत करके सेल्फ हेल्प ग्रुप को 9 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की और ले जाने के अभियान की शुरुआत करके दुनिया की सबसे ज़्यादा महिला पायलट्स भारत में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर नारी का योगदान ना हो, महिलाओं का योगदान ना हो। नारी का सहयोग, नारी का समर्पण, नारी का नेतृत्व और नीति निर्माण में उनका योगदान हो, उसके लिए क्रांतिकारी कदम आज उठाया गया। जब देश की नई संसद में पहले ही दिन पहला ही ऐसा बिल वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया, महिला आरक्षण बिल। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें अब तक मुश्किल से 5 से 10% तक महिला चुनकर आती हैं। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो 15% तक आती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल लेकर आए हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो दुनिया के देश देखते हैं जहां एक और बैंक खाते खोलकर दिए, रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 4 करोड़ पक्के मकान दिए, हर घर को नल से जल देने की शुरुआत की, करोड़ों बहनों को मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज। ये सब करने के बाद भी, लखपति दीदियां बनाने के बाद भी, जब तक एही बिल आनिबाकू साहस दरकार बोली केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी कहिसंती। गांधी खानदान को सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में रुचि है। राष्ट्र के गरीब तक के मध्यम वर्गीय परिवार या आदिवासी या दलित समाज की महिलाओं को सशक्त करने में उनकी रुचि नहीं है। आज ये दुख का विषय है कि श्रीमती सोनिया गांधी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। ये दुख का विषय है कि उनके सुपुत्र भी जब इस बिल पर चर्चा शुरू हो रही थी, इंट्रोडक्शन हो रहा था, तब पीठ दिखाकर चले गए। और भी खेदजनक है कि जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने ये घोषणा की कि क्या महिला आरक्षण मतलब कि नारी शक्ति वंदन बिल का सभी राजनीतिक दल समर्थन करते या नहीं, ऐसे में भाजपा और एनडीए के सभी साथियों ने अपना समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन बिल के इंट्रोडक्शन में नहीं दिया। तो ये दोगलापन क्यों सोनिया जी? शायद इसका मुझे नहीं तो देश को तो जवाब मिल ही जाना चाहिए। अन्य पक्षरे बिल भ्रमात्मक बोली कहिसंती विरोधी एमपी कपिल सिब्बल कहिसंती एथिरे किछि ऐतिहासिक नाही। ये चाहते हैं कि इनको राजनीतिक फायदा हो 2024 में और महिलाओं को बता सके, देखिए हमने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम तो आपको 2014 में करना चाहिए था और हम के साथ थे। क्या ऐतिहासिक है इसमें? ये कहते हैं कि अब महिला आरक्षण 2029 में मिलेगा। उस बीच में क्या होने वाला है? एक सेंसस होना जरूरी है और साथ में डिलिमिटेशन होना जरूरी है। और अगर सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा?
तो एक अगेन सपना दिखा रहे हैं महिलाओं को कि 2029 में आपको आरक्षण मिलेगा। 2014 में क्यों नहीं, 2019 में क्यों नहीं, 2024 अब क्यों, आज क्यों इनको याद आया महिलाओं के आरक्षण का? ये राजनीतिक बातें हैं, इनकी सोच राजनीतिक है। ये राजनीति के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। ये हिंदुस्तान के अगर मुद्दों के बारे में सोचें तो ऐसे काम कभी ना करें। ଏହି ବିଲ୍ 2024 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜନଗଣନା ହେବ ଓ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ, ତାପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ବିଲ୍ରୁ ବିଜେପି ତାର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଇ ନାହିଁ ବିଜେଡି ଏମ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଲ୍ରୁ କିଛି ବୁଝା ପଡୁ ନାହିଁ। सरकार चाहिए यह 2024 रु लागू करा जाई परिथांता। पूरा स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो एक आर्टिकल 334A अभी हमने देखा, कर्सरली मैंने देखा, तो उसमें है कि ये रिजर्वेशन इमीडिएटली लागू नहीं होगा। ये पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सेंसस कब होगा, डिलिमिटेशन फिर कब होगा, उसके बाद कब होगा, तो वी वर एक्सपेक्टिंग ये तो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। एग्जिस्टिंग अभी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है और असेंबलीज है, उसी में हो सकता था बड़े आराम से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। और दूसरी बात, इन्होंने उसमें भी नहीं किया है, जो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसमें भी नहीं हुआ है, सिर्फ लोकसभा और असेंबलीज में हुआ है। तो सरकार की मंशा क्या है, ये कल डिबेट में पता लगेगा। मात्र सेमिति किछि स्पष्ट होई नहीं। एही बिल आलोचना बेले ता स्पष्ट हेबो बोली से कहि रहि जाइथिले। एही बिल उपरे कपिल सिब्बलक भली स्पष्ट मत देइ नथिले पिनाकी। तेबे देखा जाऊ एही बिल रो रूपरेख कोन हेबो ओ बिल अनुमोदन रे केउ दलर की भूमिका रहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट द क्विभर। साउंटिबो लुह ओ कोहर कथा कहिबु सत कहानी। संघर्षर अंकाबंका रास्तार खोजिबु तथ्य। करिबु तर्जमा साउंटा कथारे। प्रति सोमवार शुक्रवार राति 8टारे। आम सह जोड़ी हेबा पई आमको लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।